पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय का प्रेस वार्ता में स्वागत है। मॉनसून सेशन का अंतिम आज हम लोग यहाँ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मिल रहे हैं। हमारे साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय के दोनों साथी अर्जुन राम मेघवाल जी, एल मुरुगन जी, सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स निकुंज ढल जी, एडिशनल सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी और हमारे जितना बाकी ऑफिशियल्स हैं और मीडिया बंधुओं। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ अपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्ज़ाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं। उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहाँ अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया, और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे हैं। बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज़ मुझे देखने को मिला। ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना,
यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहाँ तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूँ, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूँ, कांग्रेस के एमपीओं का दर्द मैं समझ सकता हूँ। कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो? इसलिए जो सीनियर है उसको तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन नए एमपीज़ को अच्छा डिस्कशन डिबेट का मौका नहीं मिला। गलती कांग्रेस पार्टी की ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। ये सत्र में आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी में। एक ज़माने में मैंने देखा, हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, सुबह से लेकर के देर रात तक गैलरी में बैठते थे न्यूज़ वाले। उस समय तो लाइव टीवी नहीं थे और वो सोशल मीडिया नहीं थे, तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग मीडिया का इतना तगड़ा था कि अगले दिन हमारा क्या रिपोर्टिंग होगा। अब तो हेडलाइन का तलाश में सब चले गए हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग डिबेट डिस्कशन का जो कोर इशू है, उससे भी एमपीज़ भी बहुत दूर हो गए हैं। तो आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस बार काफ़ी जो गतिविधि में मीडिया ने कोई ऐसा चीज़ नहीं किया जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए मैं सारे मीडिया फ्रेंड्स को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए आज तक। हाँ, 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए। टोटल बिल 12, लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुए। सिर्फ ओपोजिशन के प्रमुख कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया, और कुछ ओपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। बाद में बताइएगा सर, डिलिमिटेशन को लेकर। नहीं, अभी भविष्य का बात अभी मत पूछिए, उसके लिए मैं अलग से आप लोगों से वार्ता करूंगा। वर्तमान में जियो। हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं। सरकार के नंबर है डिलिमिटेशन के लिए। हाँ, सरकार के नहीं, डिलिमिटेशन के लिए आप भविष्य का सवाल पूछ के आज के महत्व को खत्म कर रहे हैं। तो आप छपेगा ही नहीं आज का, फिर आप फिर वो छपेगा। वैसे भी डिलिमिटेशन अच्छा, इनका नंबर ले लो, आप बुला लो। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो हंगामा करके बात करो ना। तो अपोजिशन तो बात करते थे ना, तो ये लोग अपोजिशन करके डिस्कशन से भागते हैं, ये फर्क है, समझ गए ना? मैं करूँगा फिर। बड़ी खबर है, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सीधा हमला विपक्ष पर कि विपक्ष चर्चा से भाग गया। लोकसभा में सिर्फ 19% चर्चा हो पाई। 11 बिलों पर चर्चा नहीं हुई लोकसभा में, एक बिल पर चर्चा हुई। कुल 12 बिल लोकसभा से पास किए गए। हालांकि राज्यसभा में ज्यादा बेहतर तस्वीर दिखी, 39% यहां सार्थक चर्चा हुई।